बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ का क्रोशिया टेबल क्लॉथ बनाएंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वूल हमने इस्तेमाल करनी है 3 प्लाई की, और क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का। और अब हम यहाँ पर वेजिकल रिंग बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर हम वेजिकल रिंग बनाएंगे। ये धागा लेकर आएंगे इस तरह से। अब ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे इस तरह से। एक चेन बना ली, 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12। इस तरह से टोटल हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया 3 चेन, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्किप करना है, फिर आगे इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 मरतबा इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर 3 चेन कर ली, एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हमने स्किप करना है। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये जो गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करना है, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके इस 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में डबल क्रोशिया बना लेंगे 2 चेन। फिर यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2। इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से ही 2 चेन बना लेंगे, फिर इसी में ही हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है 2 चेन। फिर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 2 चेन, फिर इसी में ही एक डबल क्रोशिया बना लिया 2 चेन बनाकर। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया पहले ही हमने स्किप किया था, यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाई थी, तो इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2
3 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, इस तरह से। तो यहाँ पर ये टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमने 2 बनाए, उसके बाद 3 बनाए, अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे। अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे 2 चेन बनाकर। फिर अगला ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इसको हम कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर इस वाले गैप में डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया। आगे हमने 2 चेन बना ली है। अब ये डबल क्रोशिया हमने पहले स्किप किया था, इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो इसके ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अगले इस गैप 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इस वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। अब ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ना है, आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ पर इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 5 डबल क्रोशिया हो गए, जिसे यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हुए थे। अब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, 1 2, इस वाले 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, अब यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के और आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए। अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, तो टोटल ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन कर ली। ये डबल क्रोशिया हमने पहले स्किप किया था। ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया हमारा शुरू में ही स्किप हो जाता है। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, तो टोटल 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 2 चेन बनाकर इस वाले 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर इसी में ही एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के और आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4
4 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना ली। अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे तो टोटल 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। इस 2 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इस वाले गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, इसी गैप में 1 डबल क्रोशिया और बना लेना है इस तरह से। फिर 2 चेन बनाकर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के और आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन कर ली। फिर ये डबल क्रोशिया हमने पहले स्किप किया था, इसके इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाई थी, तो इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे तो टोटल ये 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। ये जो यहाँ पर डिज़ाइन बनाई है, पहले हमने 2 से शुरू की, 3 बने, फिर 4 बने, 5 बने, 6 बने, अब यहाँ पर 7 बने। ये यहाँ पर इसी तरह से ये बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, इसमें हमने एक मरतबा ये इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर आगे 2 चेन कर लेनी है। फिर अगले राउंड में यहाँ पर इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले में भी 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से ही अगले में आ जाएंगे इस तरह से। फिर इस अगले राउंड में इस वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे इसी तरह यहाँ पर भी बना लिए हैं। तो आगे इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। एक में हमने इसमें बढ़ाना है और एक में नहीं बढ़ाना। तो यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली। ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अब यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनेगा, 2 चेन, और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनेगा इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम टोटल ये 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। अब आपको ये डिज़ाइन भी समझ में आ रही होगी। ये पत्तियाँ जो इस तरह से ये साइड में जा रही हैं इस तरह से, और यहाँ पर ये जाली वाली डिज़ाइन बनाई है। अब यहाँ पर आगे हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर 2 चेन कर ली। अब ये जो 3 चेन बनाई थी, ये डबल क्रोशिया हमने पहले स्किप किया था, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाई थी, तो इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया ये बना लिए। अब यहाँ पर 2 बनाएंगे, 7 8, टोटल 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इस 2 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर, अब ये वाला जो 2 चेन का गैप है, इसमें पहले हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, अब यहाँ पर इसी में ही 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 2 चेन बनाकर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 4 डबल क्रोशिया बना लिए, 5 6 7 8 इस तरह से। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर हमने देखो 1 डबल क्रोशिया बना ली, फिर 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बना ली। फिर इस वाले राउंड में हमने इस तरह से नहीं किया। अब इस वाले राउंड में इसी तरह से किया हुआ है, 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया। फिर इस वाले राउंड में इस तरह से नहीं बनाया, अब इस वाले राउंड में इस तरह से बनाया।
अगर आपको इससे बड़ा बनाना है, हम तो स्मॉल साइज़ में बना रहे हैं, अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप इसको फॉलो करते जाएँ। यहाँ पर भी ये 2-2 डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्किप होता जाएगा और ये वाले जो राउंड है इसमें एक में बढ़ाना है इस तरह से और एक में नहीं बढ़ाना, फिर एक में बढ़ाना है, एक में नहीं बढ़ाना। तो इसी तरह से इसके राउंड जो है कंप्लीट होते जाएंगे। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर ये वाला डबल क्रोशिया हमने छोड़ना है। अब यहाँ पर ये छोड़ दिया था पहले ही। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से स्लिप स्टिच कर लिया, अब इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, फिर आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 यहाँ तक बना लिए। अब इसमें 2 बनाएंगे, 8 9 टोटल यहाँ पर अब 8 डबल क्रोशिया हो गए। 2 से हमने शुरू किया था, इस तरह से बढ़ते हुए अब यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाएंगे, फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर इस वाले 2 चेन के गैप में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बना लिए, अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के और आगे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 2 बनाएंगे, 8 9। अब इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशिया कर लिए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। ये डबल क्रोशिया पहले ही हमने स्किप किया था, इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 9 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेते हैं। यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 4 5 6 7 8 9। इस तरह से ये 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन का गैप है तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। आगे ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो आगे ये 9 डबल क्रोशिया है, इनको भी हम एक एक करके बना लेंगे। तो सिंपली ये डबल क्रोशिया का राउंड है, तो पूरे को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो हम इस पूरे को कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना लिया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर 3 चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लिए, 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं, 1 और ये 2। अब तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लिए, 1 2 3 चेन बनाकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के अब तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे 4 डबल क्रोशिया बना लेते हैं।
इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इसके बाद हम फिर इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी बहनों के साथ शेयर कर दें। स्मॉल साइज़ का क्रोशिया पे क्लॉथ हम बना रहे हैं, तो हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने 3 चेन बना ली। अब 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो 3 चेन बनाने के बाद 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम स्लिप स्टिच करके जाएंगे इस तरह से यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इस 3 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाकर अब इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसके ऊपर हम इसको इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, तो पीकॉट बन जाएगा। अब यहाँ पर इसी में 4 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से ही हम इस 3 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे। इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ से ही हम इस वाले 3 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया, फिर उसके ऊपर 3 चेन बनाकर फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। ये इसका आखिरी राउंड है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था, तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर हम इसके लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने ये 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को काट लेंगे यहाँ से। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें वीडियो को। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।